अरे रुक जा, पहले मैं शुरू कर देता हूँ ना। अ, अ, ठीक है, ये है अपना एपिसोड 3, जिसमें हम डाइटिंग की बात करने वाले हैं। मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं करूंगा। मैं ऑन द वे डाउनफॉल में हूँ। मैं तो आजकल काफी खा रहा हूँ चीज वगैरह, और खाना पीना बहुत खा रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ जो दो दोस्त हैं, मेरे दोनों के पुराने काफी पहले वो बहुत दोनों काफी मोटे थे, और वो अभी काफी पतले हुए हैं दोनों। और बात ये है कि मुझे ये जानना था कि काफी काफी हमारे दोस्त लोग भी क्यूरियस थे कि भाई कैसे किया इन्होंने। और एक्चुअली पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मतलब इंट्रोड्यूस तो खुद ही करेंगे एक दूसरे को, अपने आप को, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि ये दोनों मेरे साथ कॉलेज में थे, और मोर स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर में। अ, ये हम सेम ब्लॉक में थे हॉस्टल के, और हमारे एक ही गैंग था, सारे एक ही थैली के चिट्टे बट्टे हैं हम तीनों। और मैं सीएससी डिपार्टमेंट से हूँ, कंप्यूटर साइंस से। मेरे साइड में जो लाल टी शर्ट, लाल सॉरी ब्लैक ब्लैक टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट वाला है, उसका नाम नाम बता भाई। नाम नाम भाई अमन सप्रा, और हम हैं ईसी डिपार्टमेंट से। हम हैं बैंगन लूटे में, ना इधर के ना उधर के। ईसी कौन सा डिपार्टमेंट है? ईसी डिपार्टमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एंड ना तो हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समझा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर समझा जाता है, ना ही हमें सीएस इंजीनियर समझा जाता है। हम कहीं आते हैं बीच में। तो दैट्स हाउ वी ऑलवेज प्रेजेंट कि हम किस टाइप के इंजीनियर हैं। बस यही यही कहूंगा। और हाल फिलहाल उसके बाद फिर जैसे हर इंजीनियर करता है, एमबीए कर ली हमने भी, अब नौकरी दोबारा स्टार्ट कर ली है। और बाकी फिर वाइट वाइट ब्रो, वाइट टी भाई शर्ट वाले। मतलब तूने पिछला एपिसोड करा था साले उसका कि कलर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, अब तू फिर यहाँ पर फिर वो यहाँ पे ओ यार व्हाइट ब्लैक टी शर्ट दोबारा का, कर दिया तूने। अरे टी शर्ट का कलर ही तो है। ओ भाई, ये तो भाई बाप रे ये बाप। रेसिज्म नहीं चलेगा, ये रेसिज्म नहीं अरे चलेगा। यार, ऐसे नहीं होता। ना 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 ना। अच्छा इंट्रोड्यूस तो कर दे यार। तो मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में था एनआईटी में, एंड आई हैव द सेम सिचुएशन लाइक एवरी इंजीनियर, क्योंकि हमारे को कोई आर्किटेक्ट नहीं समझता, हमारे को इंजीनियर समझते हैं। जो इंजीनियर हैं वो हमारे को आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट नहीं समझते। घर वाले हमारे को आर्किटेक्चर बोलते हैं, और वी आर अंडर पेड, अरे भाई, अंडर पेड लेबर। जस्टिस जस्टिस फॉर आर्किटेक्ट्स। हाँ, और क्लाइंट हमारे को सोचते हैं कि उनको ज़्यादा पता है, क्योंकि वो पैसे हमारे को देते हैं डिज़ाइन करने के, और उनकी बीवियाँ ज़्यादा डिज़ाइन करती हैं। अरे बाप रे बाप, क्या चल रहा है? बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन किया भाई, बिल्कुल। हाँ, अरे मुझे मुझे सो ये नहीं पता लग रहा तो कि जूम पे नाम दिखता है कि नहीं दिखता, तो नाम तो बता दे रिकॉर्डिंग में। हमारा नाम है संचित मेहता। अच्छा। हाँ, बातें तो बहुत सारी है। इंडिविजुअली अमन से भी, संचित से भी अलग अलग बातें हैं। एक्चुअली दोनों से और एक बात है, इंडियन म्यूजिक की बात करनी है हमें। लेकिन हाँ। यहाँ पे इस टाइम पे इस एपिसोड में हम डाइटिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं एक चीज दिखाता हूँ। I will, although I'll add that I will talk about music just a bit in this episode, ओह अच्छा अच्छा, because how music is, करेंगे तो। स्क्रीन दिख रही है ना दोनों को? क्या हाँ हुआ? हाँ, क्या हुआ भाई डेफिनेटली। संचित? क्या हो गया भाई? हाँ, तो लेफ्ट साइड में स्क्रीन में संचित ओल्ड क्यों क्यों ओल्ड मतलब क्यों कि दिखानी है तेरे को ये फोटो? 2015 कॉलेज। ये मुझे नहीं पता कौन से साल के, लेकिन 2015 तक संचित ऐसा ही था। और राइट साइड नहीं, में जो है, मैं 2017 तक ऐसा ही था। 2017 तक ऐसा था। अच्छा, और फिर राइट साइड में आप देख ही रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और अपने इस साइड है अमन सप्रा, जो मुझे नहीं पता कब, तो मैं लास्ट मिला था इधर सिंगापुर आया था अमन ना, तब मिला था। तब हो गया था थोड़ा पतला, और लेकिन ये शायद पीक पे है अमन, जो ओरिजिनल फोटो है हाँ यार, ये पीक है। अभी। इनफैक्ट मैंने एमबीए के बाद ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया। सो व्हेन यू सॉ मी, वो मैं तब उतना मोटा नहीं था, लेकिन द नेक्स्ट ओवर एन ईयर, मतलब जो फाइनल ईयर था एमबीए का, तब मैंने
बहुत ज्यादा वेट गेन किया था, बहुत ज्यादा, मतलब आई टच्ड अराउंड 105 या 107 के आसपास, 107 जहाँ तक मेरे को अच्छे से याद है, आई टच्ड 107। सो तो ये अच्छा मेरी जो अच्छा पिक है ये आई गेस तब की है जब मैं बिल्कुल अपने पीक पे था। इनफैक्ट मेरे को ये भी नहीं पता मैंने 107 या उससे ऊपर भी क्रॉस किया है कि नहीं, क्योंकि व्हेन आई जॉइंड जिम तब मैंने देखा था कि मेरा वेट 107 है एंड आई वाज शॉक्ड। बट उससे पहले मैंने थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, बट आई थिंक ये थोड़ा और ज्यादा वेट है, जब मैंने 107 वेट किया था ये उससे भी ज्यादा रहा होगा इनफैक्ट। अच्छा। और ये राइट साइड वाली पिक कौन से महीने की है? इसी साल की है ना? हाँ, राइट साइड वाली पिक वैसे ये मैंने डाली इस साल है, बट दिस इज फ्रॉम दिसंबर, अर्ली दिसंबर, ये ये अर्ली हाँ। दिसंबर की पिक और है। अमन की ये वाली और पिक हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप के भी वो है मेन। सो ये अर्ली दिसंबर की पिक है, बट मैंने काफी लेट डाली थी ये पिक, मतलब इंस्टा पे एंड एवरीवेयर, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि यार डालू या ना डालू, आई वाज नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि जो लोग जानते हैं उन्हें तो पता ही है मैंने कितना वेट लूज किया है। सो एवरीबॉडी न्यू कि मैंने कितना किया, बट मैंने कभी दिखाया नहीं कि मैंने कितना किया। बट हाँ, पहली बार फिर मैंने इंस्टा पे जब डाला तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि यार तूने कैसे किया, कैसे किया। हम्म पूरा उसका पूरा हाँ। सपरे और सपरे की भाषा में बोलेंगे तो बिन्नी कैसे बोलता है सपरा? ओ बेंचो। ये मेरा So रिएक्शन था, ये मेरा रिएक्शन था। हाँ। और यार संचित तू क्यों so शर्मा गया this पुरानी this पिक देख used to be my trademark in college. अरे यार संचित तू मेरे को ये बता, तू क्यों शर्मा गया अपनी पिक देख के पुरानी? थोड़ा प्राउड होना चाहिए ना कि शर्मा मैं। नहीं गया यार, मतलब मेरे को अपनी पिक देख के क्रिंज हो रहा था कि यार क्या था यार, क्या क्यों था, क्या यार, कौन है यार। तो या तो मतलब पुरानी पिक्स देखते हैं हम्म, तो नाउ यू फील दैट कि how You shouldn't have been how this way, right? indisciplined you were and हाँ. मतलब कुछ था नहीं लाइफ के अंदर उस टाइम पे, बस अल्लाह भुजिया और पकौड़े पेलते थे हम उस टाइम। तो नाइट मैच में जाके. हाँ, वो मैथ वाली बातें तो अलग है भाई, मतलब जितने पराठे खाए और जितने मीठा खाया, लाइक I'm not saying that I'm not proud of it. I'm proud of it because I love eating, but that was like absolute shit. So अरे यार ऐसे कैसे यार, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं संचित के मुंह से ये सब सुनूंगा। No, it is true, yeah, it is true. The amount of sugar we take in, it is not supposed to be that way. It yeah, is true, it is exactly true. मतलब हमको इतना amount of sugar नहीं लेना चाहिए, but फिर भी हम बस अपने taste buds को मतलब satisfy करने के लिए लेते हैं. So ये यार मतलब एक reason तो है. हाँ, मतलब मतलब the first thing that you have to cut when you have to reduce weight, I guess that is sugar. मतलब अगर आप हम्म, शुगर पे कंट्रोल पाना सीख लो तो इट्स यू कैन कंट्रोल ओवर एनीथिंग, बिकॉज मीठा अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना लाइफ से, हम्म, तो सबसे पहला चीज आई गेस मुझे लगता है कि वही चीज कंट्रोल करनी चाहिए. एंड हम्म। द अमाउंट ऑफ शुगर दैट वी टेक फ्रॉम फ्रूट्स, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बॉडी. रुक जरा एक अगर मिनट, आप होल्ड फ्रूट्स ऑन होल्ड खाते ऑन हो. होल्ड ऑन होल्ड ऑन कर एक मिनट। मैं हम एक बार पीछे जाएंगे रिवाइंड करके, जब तुम दोनों मोटे थे, ठीक है? हाँ हाँ और हाँ. मेरे को ये जानना है कि यार ये कोई ट्रिगर था क्या कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, या फिर मतलब ड्यू टू लाइफस्टाइल थिंग्स फेल इन प्लेस और इवेंचुअली ऐसा हो गया? तो अब तुम दोनों के ऊपर है कौन पहले जाना चाहता है। मुझे मैं मतलब आएंगे सन, अमन, तेरे सन, को सॉरी सॉरी तेरे को इंटरप्ट किया मैंने, लेकिन इस पॉइंट पे आएंगे, शुगर पे आएंगे हम। मैं हाँ जाता हूँ, मैं ठीक है, जाता हूँ। मेरे हिसाब से संचित संचित को जाना चाहिए. उसने पहले स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मेशन, सो विल गो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे, उस हिसाब से तो बिन्नी को होना चाहिए। बिन्नी साला पतले से मोटा गया। अरे यार अब यार ये मेरे को लग रहा है मैं कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हूँ, जितने मैं अमन और संचित से पूछ रहा हूँ कि डाइटिंग कैसे करनी। वो इसलिए है क्योंकि तू 4 साल हमारे साथ रहा है और तेरे को पता है कि हम कैसे खाते थे और क्या थे हाँ। हम। हाँ. तेरे को या तो वो या अकेला नहीं है, वो बहुत सारे लोग हैं। हाँ, या तो एक काम करते हैं ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस तुम दोनों के साथ क्या था, ठीक है? हाँ तुम चल, क्या, तू तुम्हारी हाँ, आदतें वो क्या बेटर थी, है, बेटर है. और तुम ऐड ऑन कर देना, फिर हम धीरे धीरे पहुंचेंगे ट्रिगर पे कि जहाँ पे तुम हाँ दोनों को लगा हाँ कब क्या करना है, फिर वहां से तुम दोनों देख लेना। और एक और चीज मेरे को ऐड करनी है कि मुझे इमोशनल जर्नी भी जाननी है तुम दोनों की, कि यार एक तो फिजिकल ठीक हो है. गया कि हो गया यार, लेकिन मुझे लगता है कि
पता नहीं, वो मेरा स्पेकुलेशन ही है, लेकिन एक इमोशनल जर्नी होती है बंदे की कि भाई मतलब जब यहाँ होता है, निकलता है बंदा ट्रांसफॉर्म करके, निकलता होगा, मुझे नहीं पता ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तब थोड़ा सा माइंडसेट क्या होता है या फिर कुछ चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस आता है, वो मुझे लगता है आते होगा, लेकिन उस पर बात करेंगे इमोशनल जर्नी पे। लेकिन मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम दोनों के साथ। ओल्डेस्ट एक्सपीरियंस मेरा तुम दोनों के साथ होगा जब फर्स्ट ईयर में पूरा पूरा ग्रुप हमारा शिमला गया था। That और was 2011. 2011, सॉरी ऐड करते रहना कुछ, मैं डिटेल मिस कर रहा हूँ तो। Yes. 2011 में शिमला गए थे सब, लेकिन हम तीनों नहीं गए थे। हम तीनों हम शर्लॉक देख रहे थे। हाँ, वो वीकेंड मुझे याद है, हमने वो बैठ के हमेशा याद Sherlock रहेगा वीकेंड ना। वो उसके मुझे इवेंट्स याद है उसके। शेरलॉक में लेके आया था कोई सीनियर से, पेन ड्राइव में लेके आ गया था मैं। हाँ, हाँ। और बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, जनवरी था वो, और सब एकदम सबको Extreme. बर्फ बर्फ। हाँ It was like 3 or 5 degrees Celsius, if I remember हाँ correctly. हाँ, और बर्फ देखनी थी सबको, लेकिन समहाउ हाँ। मैं नहीं गया कि पता नहीं मेरे यार उस समय पता नहीं से मॉम ने बोल दिया, ओ माय गॉड शिमला नहीं, इतनी बर्फ पड़ रही है, तू क्या करेगा। वो टिपिकल मुंबई में थे तो मॉम को था कि ये तो भाई वैसी केयरलेस है, तो फोन नहीं उठाता 4-4 दिन, तो क्या ही करेगा। तो मैं नहीं गया। तुम्हारा रीजन मुझे याद नहीं वैसे शिमला ना जाने का एक्चुअली। हमारा रीजन ये था कि हम बहुत बार जा चुके थे, सो तो मेरा तो एटलीस्ट ये था कि मैं बहुत बार घूम चुका था संचित शिमला, संचित भी तो जा मुझे चुका लगा कि होगा। और कितना ही घूम लूंगा। नहीं, मैं शिमला नहीं गया था पहले। मेरा रीजन आलस था। ओ हाँ, बिलीवेबल रीजन उस टाइम या के लिए। हाँ, तो मैं 3 दिन के लिए, मैं अमन और संचित थे, और तब ये दोनों काफी मोटे थे। मतलब मैं तो नहीं बोलता था, चिढ़ाता तो नहीं था, लेकिन अब तो मैं बोल सकता हूँ ना हाँ हाँ। कि नहीं बोल अरे जो सकता। सत्य है उस सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं यार, थे तो थे, इवन वी हाँ, एक्सेप्ट की थे, बट तब यस, डिनायल मोड में थे, ये कहूंगा मैं। अच्छा। तो वो 3 दिन मैं, मेरे को याद है, मैं शायद मैं और संचित थे, या मैं और अमन आया, तो हम तीनों गए थे वेरका कैफे। मतलब हम जाएंगे पहले, खाना या लाएंगे गए सर, थे। स्नैक्स लेके आए, कड़क सैंडविच ला रहे हैं, हाँ हाँ। तो ये बहुत सारी ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं, कुरकुरे चिप्स उप्स ला रहे हैं। बोले भाई आराम से मस्त बैठ के शेरलॉक देखेंगे। उस समय हमारे लिए तो मतलब एपिक था शेरलॉक, कि भाई हाँ। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था। शायद जब जीओटी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बीबीसी वाला शेरलॉक देखा था। और तब मैं इतना खुश था कि भाई सब गया बाहर में, हम बहुत खुल के खाएंगे, थोड़ा खर्चा कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। मतलब यार स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा होता है इतना सारा कुछ स्नैक्स ले आना। हाँ। ठीक है, तो खाया। और मेरे को ये था कि मैं अमन और संजीत के साथ कभी भी हैंग आउट करूंगा, मुझे खाने के लिए नहीं ठोकेंगे कभी ये दोनों। और मेरा सीन ये था कि मैं भी खाता ही था बहुत ज्यादा, लेकिन मैं समा मोटा हाँ। नहीं होता था उस समय। मतलब नहीं होता था मोटा। इट तो आई गेस इट्स अ हाँ कलेक्टिव पंजाबी थिंग यार, तीनों पंजाबी होंगे रूम में तो फिर खाना तो नहीं रुकेगा। हाँ, तो वो एक एक्सपीरियंस था। और एक और, मैं एक एक संचित के साथ मेरा एक वो थी, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास था, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो मैं एक अंधविश्वास मान लो कुछ था, कि मुझे पता था कि संचित जब भी नेस्कैफे जाता है, नेस्कैफे में नया स्टॉक होता है हमेशा। मतलब संचित मुझे मिलता था कभी भी, तो बोलता, अरे भाई नेस्कैफे में नया स्टॉक आ गया है, ये देख नया नया इसका पैकेट है, नया फ्लेवर है, या अभी कप्पा पड़ी है। लेकिन जब मैं खुद जाता हूँ नेस्कैफे, कुछ नहीं, खाली पड़ा है सब कुछ, लेकिन संचित उसका हमेशा एक भरा हुआ दिखता है। उसका एक रीजन है कि मैं नेस्कैफे क्यों वोट करता था, क्योंकि मेरी क्लास जब 5 बजे खत्म होती थी, तो हमारी आधी से ज्यादा क्लास नेस्कैफे पर होती थी शाम को, जस्ट टू हैंग आउट एंड ड्रिंक कॉफी। वो लोग कॉफी पीते थे और मैं वहां पर जाके पैटियां बेलता था। तो हाँ वो क्या था, वो मतलब पीयर्स के साथ होता है ना, मतलब इट वाजंट पीयर प्रेशर। पर ये है कि हाँ गए हैं तो यार अब खा ही लेते हैं, अब कौन से फिर 8 बजे खाना मिलेगा मेस में, पता नहीं कौन सी सब्जी बनेगी, अच्छी होगी नहीं होगी। हाँ, बाय द वे थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, हम तीनों गवर्नमेंट कॉलेज से, तो हाँ हाँ। मेस का खाना थोड़ा। बट टू बी ऑनेस्ट So, केवीएच का बहुत अच्छा था फर्स्ट ईयर वाला, सो हाँ, मतलब उस समय अच्छा नहीं लगता था, जब हम सेकेंड ईयर में गए तब पता लगा कि केबीसी कितना अच्छा था। हाँ exactly, मतलब KBH आई first year आई was awesome. आई ऑल्सो पॉइंट आउट कि मतलब बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे उनसे बहुत अच्छा खाना था, एनी मतलब एनी डे। मतलब हमारे यहाँ पर हम्म। तरी वाली भिंडी नहीं बनती थी। और ये तो नहीं पता मुझे।
हाँ नहीं तो नहीं, this मतलब is truth, this is truth, this is truth. हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा खाना था ऑल ओवर, मतलब हाँ. पूरे उसमें, सो या व्हाटएवर, लेट्स गो। हाँ, तो थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक चले गए वैसे, क्योंकि मैं हम थोड़ा और इंसिडेंट्स, तो मेरे पास और इंसिडेंट्स है कि अमन ऐसा तो मैं नोटिस नहीं करता था अमन कितना खा रहा है, तो मैं क्यों नोटिस करूंगा, लेकिन ये था कि अमन की अलमारी में हमेशा कुछ खाने को पड़ा होगा। रात को 2 बजे भूख लग रही है तो सब खटखटा रहे हैं अमन के इसमें कि भाई इसके पास खाना पड़ा है, पक्का पड़ा है, और सब हाँ. परेशान कर रहे थे अमन को कि भाई खाना चाहिए, दे दे कुछ तो दे दे। ट्रेडिंग चलती थी यार, कुछ तो तरुण कुछ तो स्कीम निकालता था अमन को कन्विंस करने के लिए। And he was the only one who could convince me. मतलब ये हमेशा ये होता था कि कोई मुझे कन्विंस नहीं कर पाता था, कोई भी नहीं। तरुण पता नहीं हाँ कैसे यार, मतलब he used to do that, he has that skill कि वो हमेशा कन्विंस कर देता था मेरे को। हाँ हाँ। एंड जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, तरुण सबसे हरामी बंदा था हमारे ग्रुप का, और जो मेरा अमन को रूममेट, और सबसे ज्यादा जो अमन को सबसे ज्यादा परेशान करता था। और फिर भी मतलब दिस इज लाइक अ स्टॉकहोम सिंड्रोम फॉर अमन सप्रा, कि साला जो सबसे ज्यादा हमको परेशान करता है, लड्डू भी उसी को खिलाने हैं इसने, हाँ और तो हमारे को नहीं देता था। हाँ, और मतलब तरुण मेरा आई क्या वाज बोल। आई वाज वन ऑफ हिज काइंड, मतलब मोटा मोटा और मेरे को नहीं देता था ये लड्डू, तरुण को देता था। हाँ, और तरुण काफी फिट बंदा था, और मेरा रूममेट भी था। और ऐसा होता था कि 2 बजे मैं बोल रहा यार भूख लग रही है यार, तरुण बोलता भूख लग रही है, हाँ यार रुक जा मैं जुगाड़ करता हूँ। फिर तरुण निकल के रूम से जाता था, अमन को कुछ परेशान करता था। एक्चुअली तरुण एक्चुअली ना बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट यूज करता है, अगर मैं गलत कोट नहीं कर रहा। वो क्या करता है कि वो एक बड़ा फेवर मांगता था ना सप्रा से पहले, बड़ा फेवर सप्रा डायरेक्ट मना कर देता था। फिर अ, तरुण नीचे आता था थोड़ा सा, और फिर मांगता था खाना थोड़ा सा, फिर अमन बोलता था हाँ यार ये तो छोटा वाला फेवर है, ये तो मतलब फिर वो कन्विंस ऑलमोस्ट हो गया अमन। फिर फाइनल तो तरुण का कुछ मैजिक पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन खाना मिल जाता था हमें। तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट ही है, अगर मैं गलत कोट कर रहा हूँ तो। वैसे भी ये वीडियो 50 लोग से 60 लोग ही देखते हैं, तो कोई ऐसा फैक्ट चेक नहीं करेगा। अमन तो म्यूट हो गया है। हाँ, जो मुझे एक चीज हमेशा याद है कि मैं बिन्नी को खींच के लेके जाता था नेस्कैफे, और वहां पे डबल डिप पीते थे। मतलब बिन्नी नॉर्मल कॉफी लेता था एंड आई यूज्ड टू टेक डबल डिप। तो डबल डिप इवन इतना फेमस हो गया था कि जो नेस्कैफे हमारे हॉस्टल्स के पास थे, वहां पे वो बंदे को उसको पहले ही पता रहता था कि यार ये बंदा आ गया है, ये डबल डिप ही लेगा। एंड वो ऐसी चाय रहती थी कि वो चीनी से लथपथ होती थी, बिकॉज आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि वो चाशनी होती थी वो चाय। एंड आई यूज्ड टू ड्रिंक डबल डिप, मतलब डबल डोज ऑफ दैट, मतलब एक कप नहीं 2 कप एक साथ पीता था मैं। अबे तो तो वो लोग हॉस्टल में अलग नशे करते थे, तू चाय का नशा करता था। मतलब हॉस्टल में जो शाम को चाय मिलती तो सपरे को 2 गिलास से कम तो बचते नहीं थे। और जो इंडिया में जो चाय बनती है वो तो तुम्हारे को पता ही है सबको, कि मतलब वो चाय कम और जूस ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द शुगर कंटेंट। मिल्की मिल्की चाशनी कह लो उसे, थोड़ा विद हाँ, सम चाय। मतलब वो जो चाय का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि मतलब वो तुम्हारे को जगा के रखेगी, या इट विल कीप यू एक्टिव, वो सारी चीज बिल्कुल ऑपोजिट। चीनी से तुम एकदम बिल्कुल डाउन हो जाओगे, और उसमें जागने की बजाय बल्कि सो ही जाओगे तुम वो पी के। लाइक एटलीस्ट फॉर मी, पता नहीं सपरा पे हाँ. पता नहीं 4 साल उसने कैसे वो चाशनी पी है, आई डोंट नो। वो एक भ्रम में रहा है कि मैं उससे जाग जाग जाऊंगा। और जस्ट टू गो ऑफ टॉपिक अगेन, सपरा मतलब ऐसा था कि इसको 12 बजे बोलता था कि मैं चाय पी कर पढ़ूंगा, मस्त एकदम मस्त, ये लाऊंगा और ये लाऊंगा और वो लाऊंगा, और 1 बजे सोया हुआ मिलता था। और नहीं, ये ट्रू है यार। बिल्कुल और ट्रू। सपरा सबसे ज्यादा टेंशन भी लेता था, और फिर इसके साले के सी भी आते थे। So this happened till I would say second year. Second year तक I was like, मतलब मैं क्या बोलूं, मैंने जितने गंदी तरह की पढ़ाई कर सकता हूँ मैंने उतने गंदे तरीके से पढ़ाई करी है सेकंड ईयर तक। आफ्टर सेकंड ईयर समथिंग चेंज्ड इन इंजीनियरिंग। मतलब कुछ लोगों ने मेरे को बोला भी कि अमन यार तू एकदम से 6 पॉइंटर से 8.5 पॉइंटर कहाँ से लाने लग गया, इतने कहाँ से लाने लग गया। टोल्ड देम यार समथिंग चेंज, मतलब कुछ चीजें इंजीनियरिंग में मेरे साथ चेंज हुई हैं। मतलब और उसके बाद आई गेस उन चीजों का रोल ओवर इफेक्ट मेरे जॉब में आया, मेरे एमबीए में आया, एंड सम ऑफ दोज
rollover effects were when I was losing weight. I'll tell you ki how this all happened. I think this is a perfect segue into the topic ki what was your trigger. What was your trigger? हाँ मतलब ये वन ऑफ वो रोलर इफेक्ट्स है. मतलब मैंने आई गेस यू ऑल नो कि मैंने कुछ कांड किए थे सेकंड ईयर में. सो यू डिडंट एक्सपेक्टेड कि अमन भी ये कर सकता है. मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन मुझे याद ही हाँ नहीं. यू बोथ मेरे को भी याद नहीं है यार. सो एग्जामिनेशन हॉल वाला, एग्जामिनेशन हॉल का किस्सा. सप्ली आए थे क्या अमन को? सप्ली आए थे क्या? अरे यार आई वाज कॉट ना, यू नो, मतलब अच्छा लेके. अबे ये तो मेरे को पता ही नहीं था. अबे तेरे को पता है साले, तू भूल गया. तेरे को पता है. Yeah, I mean it was 8 years back, so. So मतलब if both of our friends were named Shashwat, so apparently we all have two guys in a group who were named Shashwat, and they both told me on the day of the examination कि अमन ऐसा मत कर, and they told me like repeatedly कि you know everything, you don't need to take that, don't do that. मतलब it was like a wake up call for me before the examination. I was like अबे चल यार, पहले C आ रहा, अब इससे नीचे और क्या आ जाएगा. DEF तो अब DEF वाले तो इतना भी कैलिबर नहीं था हमने कि हम DEF ला सकें. इतना भी नहीं था कि इतना नीचे गिर जाए, लेकिन अब इससे नीचे और क्या जाएंगे. तो ये वाला सोच के मैंने कुछ मतलब the things I should not have done, I did. But some of the things मतलब वो वाले कुछ scenarios मतलब थे that changed me. कुछ ऐसे scenarios जो second year के बाद काफी मैं मतलब पढ़ाई में ठीक हो गया. I would not say कि मैं बहुत अच्छा हो गया था, but I improved a lot. और वैसे कुछ रोलर इफेक्ट्स आए धीरे धीरे. तो मुझे ये पूछना है कि पतला होने के लिए ये जो तेरे इंसिडेंट्स हुए हैं वो दिमाग में थे तेरे? मतलब वो कहाँ से रिलेट होते हैं तेरे पतला होने की? मतलब क्या ट्रिगर था? द रीजन इज मतलब मैं ये चीज इस प्लेटफॉर्म पे बस यही कहूंगा कि मैंने खुद को रॉन्ग प्रूव किया बहुत बारी. तो दैट इंसिडेंट वाज वन ऑफ देम. मतलब जब मैं अपने बिल्कुल एकेडमिक्स को, इफ आई कंसीडर एकेडमिक्स, तो वो पॉइंट मेरे लिए काफी लो था. द एंड ऑफ सेकंड ईयर इन इंजीनियरिंग, मतलब आई वाज reeling with a CGPA of I guess 6.6 या 6.5, I don't know, I'm not recollecting the exact thing, but मेरे को ऐसा लगा कि यार अमन तो कभी ऐसा था नहीं यार. मतलब you used to be a person who was intellectual, you used to be a person who was good at acads, but right now you are not that, and you shouldn't be that way. You should put your efforts in. So वो एक जो स्पिरिट होती है चीजों को चेंज करने की, वो मेरे आई गेस उस पॉइंट पे आई मेरे में. आई न्यू फ्रॉम दैट पॉइंट जब मैं सेकंड ईयर से वापस आया थर्ड ईयर में. अच्छा, थर्ड ईयर में जब मैं आया वापस 2013. हाँ 2013. तो वो एक पॉइंट था जब मेरे को लगा कि यार अब कुछ भी हो जाए, तेरे को मेहनत करनी है, तेरे को ये साल पूरा चेंज करना है, तेरे को अपना CGPA ऐसे तक पहुंचाना है कि एटलीस्ट यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स. मतलब मतलब फॉर यू गाइस टू नो, वी यूज्ड टू हैव अ रूल ऑफ लाइक 7 pointers टू सिट इन गुड कंपनीज. मतलब अगर आपका 7 पॉइंटर है तो यू कैन सिट इन गुड कंपनीज. तो मेरा ये सबसे पहला एम ये था कि मुझे कुछ भी करके अपना पॉइंटर, अपना CGPA 7 तक लेके आना है. तो उस एक साल में मैंने काफी सही ग्रेड्स मारे. लाइक फॉर बोथ द सेमेस्टर्स आई स्कोर्ड लाइक 8.5 8.4 समथिंग. और मैंने कहीं ना कहीं से अपनी ग्रेड पॉइंट 7 तक पहुंचा दिए थे, 7 से जस्ट ऊपर तक पहुंचा दिए थे. एंड उसके बाद फाइनल ईयर में भी मेरे एकेडमिक्स ठीक रहे थे. सो एक जो चीजों को चेंज करने की स्पिरिट होती है ना, आई गेस वो मेरे को उस पॉइंट पे आई कि यार बहुत कर लिया तूने अपना, बहुत तूने मजे मार लिए, बट अब चीजें चेंज करने का टाइम है. इट्स हाई टाइम कि तू चीजें चेंज कर दे. मतलब ऐसे हाँ ये तो तेरी एकेडमिक की वो हो गई. सो हाँ, हाउ वाज योर चेंज ऑफ माइंड कि मतलब तेरे को हाँ फिजिकली चेंज करना है, तो अब उसका क्या सीन था? मतलब सो फिजिकली चेंज करने का यार 2019 का मार्च स्टार्टिंग. तो मार्च स्टार्टिंग में मेरे ऑलमोस्ट MBA के सारे एग्जाम खत्म हो गए थे. बट मेरे को ये काफी पहले से ही लग रहा था कि यार the way I was seeing myself in mirror, I was not feeling comfortable. जब मैं अपने आप को देखता था तो यार
ये बंदा नहीं है यार जो देखना, जो मैं मतलब व्हाट आई वांटेड टू सी इन द मिरर, आई वाज नॉट लुकिंग एट दैट फेस। लेकिन मतलब ऐसा लगता था कि 2013 टू 2019 हाँ जो था, जैसे तो फाइनल ईयर से निकला है, तो उसके बाद हाँ तूने जॉब की थी पुणे में, हैदराबाद पुणे में, यस, तब भी। हैदराबाद एंड पुणे। तो तब 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 तेरे को ये रियलाइजेशन नहीं हुआ, तब तो शायद क्योंकि तू बिजी था नहीं, दोस्तों के साथ काफी। यस बिजी था, जॉब हेक्टिक था थोड़ा, कैट का प्रिपरेशन था, सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट पीरियड। सो आफ्टर 2015 व्हेन वी पास्ड आउट फ्रॉम इंजीनियरिंग, तब से लेके 2017 तक व्हेन आई लाइक डिड माय जॉब, मैं जॉब कर रहा था हैदराबाद एंड पुणे में। तो वहां पे मतलब इतना सारा सारा चीजें चल रहा था, यू वर आउट ऑफ योर होम्स एंड यू वर मैनेजिंग एवरीथिंग, कैट का प्रेशर, पढ़ाई का मतलब कैट क्लियर करने का प्रेशर, घर पे कैसे काम चलेगा, मतलब घर का काम जो रहता है जब आप दोस्तों के साथ रहते हो उसका प्रेशर, देन आपका मतलब ऑफिस में इतना काम चल रहा है, तो तीनों को बैलेंस करने में इतना था कि व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैंने अपना एक वेट एक पेडेस्टल से ऊपर नहीं बढ़ने देता उस टाइम पे, मतलब इवन अच्छा। एट दैट टाइम मैं क्या हम्म करता था कि जब मुझे लगता था कि मेरा वेट बढ़ रहा है, सो आई यूज टू डू सम थिंग्स, मैं रनिंग करता था। लेकिन काफी मेरे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी हैं जो अगर दूसरे मेरे दोस्त अगर ये देखेंगे तो काफी बताएंगे। सो देयर यूज्ड टू बी वन गाय, आई थिंक यू नो अंकुश, राइट? अंकुश हम्म इसी में था। सो he knows a lot of things about me, and he used to see that कि यार मैं मोटा हूँ, and he used to motivate me to run, to at least run or jog with him in the evening. हम्म So but that was very rare, मतलब वो बहुत कभी कभी होता था, ज्यादा नहीं होता था। सो मैं पुणे में इतना हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं था, मैं सही बताऊं तो। खाना खूना मस्त चल रहा है बिल्कुल जैसा चलता था, तो भाग लेते थे कभी कभी। इट वाज वेरी रेयर, क्योंकि कैट की पढ़ाई के साथ मुश्किल था ये सब चीजें करना, क्योंकि कैट का हम्म प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है, मतलब तो बैक सीट प्रिपेयरिंग ले फॉर लिया कैट। पूरा, ये सब चीजें बैक सीट हाँ ले मतलब ली। उस टाइम पे पूरा का पूरा फोकस वाज क्लियरिंग कैट, मतलब उस टाइम पे नहीं था। देन हम्म 2017-19 जब एमबीए में आए, तो आई गॉट अ चांस टू बी एट होम, मतलब आई वाज परसुइंग एमबीए फ्रॉम कॉलेज इन दिल्ली। हम्म सो तब मैं घर पे ही था, सो आई हैड फुल चांस टू लाइक मैं पतला हो सकूं, बट स्टिल पता नहीं क्या था, मैं आलसी था। तो बट मेरा पूरा फोकस उस समय एमबीए में, इट वाज टू डू वेल इन एमबीए। हम्म बट देयर वाज सम इंसिडेंट्स इन एमबीए टू व्हेन लोग मुझे सीरियसली लेते थे, हम्म लोग मेरी रिस्पेक्ट भी करते थे एमबीए में, क्योंकि आई वाज गुड, मतलब आई आई वुड से आई वाज गुड इन गुड ड्यूरिंग एमबीए टाइम्स। बट जब प्लेसमेंट चालू हुए, आई वुड वांट टू टेल दिस इंसिडेंट। जब प्लेसमेंट चालू हुए तो पता नहीं, मतलब आई डोंट नो वेदर दिस इज रेलिवेंट और नॉट, बट पर्सनैलिटी बहुत मैटर कर जाती है जब आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो। सो एक बंदा, मतलब आई वुड नॉट ऑब्वियसली टेल नेम और समथिंग, बट कुछ ऐसे बंदे थे जो मतलब जिनका अगर मैं नॉलेज या नॉलेज वाइज बोलूँ, या फिर आपके जो भी और चीजें देखनी चाहिए किसी भी इंटरव्यू को बोलूँ, तो उनसे ज्यादा मेरे को लगता है कि आप 15 मिनट में कैसा मतलब पर्सनैलिटी से इम्प्रेस कर पाते हो इंटरव्यू को, ज्यादा मैटर करता है। हम्म नॉलेज में दोज गाइज आई डोंट नो वेदर दे वर वेरी गुड, बट आई गेस दे वर गुड एट प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। सो मेरे को उस पॉइंट पे एक बार लगा कि नहीं यार, पर्सनालिटी मैटर्स। मतलब मैं हमेशा इस टाइप का बंदा था जो बोलता था कि यार द काइंड ऑफ पर्सन जैसे आप बोलते हो, जैसा जैसा आप मतलब आपकी नॉलेज होती है, वो ज्यादा मैटर करती है। एंड आई गेस हम्म यू ऑल गाइस थिंक कि बंदा एक्चुअली में कैसा है, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। बट दैट मैटर्स व्हेन यू आर रियली वर्किंग इन दैट कंपनी, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको टाइम हो गया काफी, दैट थिंग मैटर्स देन। जब आप काम कर रहे हो, व्हेन यू नो कि आपको रियली में दिखाना पड़ेगा कि आपकी क्या मतलब क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या थिंकिंग स्टाइल है, क्या आपका बोलने का तरीका है, क्या क्या ढंग चाल है, वो आपको तब मैटर ज्यादा करता है। लेकिन उन 15 मिनट में आई गेस द पर्सनैलिटी इज द वन थिंग दैट रियली मैटर्स। तो मेरे को उस टाइम पे वो हिट हम्म करी थी बात, ये एक ट्रिगर था हमेशा मेरे दिमाग में कि पर्सनैलिटी मैटर्स एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट। बट आलस की वजह से वो एक साल डिले हुआ। बट व्हेन एमबीए फिनिश, और मेरे को काफी मतलब घर पे भी मेरे मम्मी वॉज वेरी वरिड, बिकॉज मोटापे के साथ बीमारियां आती हैं। मेरे को ऑब्वियसली मेरे को हमेशा से ही
मतलब इनहेरेंटली मेरे को हमेशा से ही हाई बीपी का रहा है सीन, मतलब मेरा बीपी कभी भी 120-80 नहीं रहता। दिस इज अ पर्सनल मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मेरा हमेशा 130 के अप्रॉक्स रहता है। तो ये एक पॉइंट था कि मुझे मेरे मम्मी हमेशा मुझे बोलते थे कि मतलब माय निक नेम इज मनु, सो मेरे मम्मी बोलते थे कि मनु ये सही नहीं है, यू नो दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड तेरा बीपी कभी भी नॉर्मल इतना नहीं रहता, इट इज ऑलवेज बियॉन्ड 120, so it is better that you try to keep fit, and it is the best way you can counter that thing. So मेरे को उस पॉइंट वो चीजें मतलब ये ऐसा हुआ कि सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ मतलब रोल ओवर होते गए और इट्स लाइक एन एवलांच, बढ़ता गया दिमाग में सब चीजें चल रही थी एक साथ। सो एक दिन पता नहीं एकदम से मैंने मिरर में देखा एंड आई थॉट कि नहीं, बस अब बहुत हो गया। सो मैंने फिर मतलब मेंबरशिप लिया जिम का एंड आई स्टार्टेड वेरी डिलीजेंटली। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, मतलब उसके बाद मैंने सोचा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब लोग ना ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, जो मैंने बहुत सारे लोगों ने मेरे से बात करी है जब मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो मैनी पीपल से कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। मैंने बोला कि यार तुम मेरे को सोचो, तुम मेरे को अपनी जगह रख के सोचो। बोलते हैं, जितना लोग मेरे बारे में सोचते होंगे उतना तो तुम क्या तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे, बिकॉज यू आर नॉट एट दैट पेडेस्टल कि तुम 110 किलो के। सो मतलब मैं तुम मेरे को मान के चलो कि यार जब मैं कर सकता हूँ तो तुम्हारे को तो करना बिल्कुल ही आसान है यार। तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारा वेट 90 है, तुम्हारा वेट 95 है, इट इज मच इजियर फॉर यू गाइस देन इट इज फॉर मी। मेरे लिए तो आलस ज्यादा बेटर ऑप्शन था उस टाइम पे। मतलब अगर मैं कुछ नहीं करता तो क्या होता, आगे मेरा लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाता। आई वुड हैव गॉन टू लिव फॉर लाइक 50-55 at max, because अगर आप obese हो तो this is at max you can live if you are not healthy, because there are so many diseases that will catch up to you कि बस मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो खत्म नहीं होंगे। So मतलब this was one of the motivating factors जो रोल ओवर होते गए। जैसे पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट फर्स्ट आई वुड से, पहला पर्सनैलिटी इंप्रूव करने का एक जो पॉइंट था। दूसरा ये था कि मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा बट दिस वाज समथिंग की जो मेरे साथ हमेशा ही रहा है, मतलब बचपन से ही रहा है कि मेरा हमेशा बीपी हल्का सा हायर साइड पे रहता है। तो इट इज नॉट ऑलवेज लाइक 128, इट इज नॉर्मली अराउंड 125 या 138। एक दूसरा ये, तीसरा कि मैं अपने आप से कंफर्टेबल नहीं था। तो दीज वर द थ्री थिंग्स कि जो मुझे लगा कि यार अब बहुत हो गया। एंड जो चेंज करने वाली चीज है, जो मैं बोलता था कि चीजों को चेंज करने वाली चीज कि यार अब मेरे को चेंज करना है, वो चौथी चीज जो मेरे को इंजीनियरिंग से आई। चीजों को चेंज करने का मतलब एक स्ट्रेंथ कह सकते हो। तो दीज वर द फोर थिंग्स दैट वर्क फॉर मी। हाँ, मतलब तेरे पास एक पुराना एग्जाम्पल था जहाँ पे तूने किस कुछ चेंज करना था अपने बारे में, मतलब ग्रेड्स हाँ चेंज करने थे और वो हाँ सक्सेसफुल रहा, तो तुझे लगा कि ठीक है, आई हैव अ गुड चांस। हाँ, मतलब मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, मतलब दैट वाज अ बिलीफ विद इन मी कि अगर मैंने पहले कुछ चीजें चेंज करी हैं अपने बारे में, मैं हम्म बाद में भी कर सकता हूँ। और दीज वर द हम्म फोर थिंग्स दैट वर्क फॉर मी। ये वाली चीजें कुछ मतलब कर पाई। हाँ, हालांकि चैलेंजेस काफी थे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। वन ऑफ द हम्म। बिगेस्ट थिंग्स दैट वर्क फॉर एक मी वाज मिनट। आई वाज हाँ लिविंग एट होम। या हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। एक मिनट। अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन के चैलेंजेस पे भी आएंगे, लेकिन पहले संचित के ट्रिगर का आ जाता है। मैं सोच रहा हूँ पहले ऐसा होते रहे तो सही रहेगा, क्या हाँ लगता हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So, like, I was always a lazy person and I had a big sweet tooth. मैं दिन में 10-12 रोटियां खाता था। Like, this was a typical Indian meal कि मतलब 3 रोटियां तो एक मील में खानी है। And you don't really give a shit about what is going into your mouth when you're in that condition and when you're high on food. तुम सुबह पराठे खा रहे हैं, दिन में रोटियां खा रहे हैं, रात को रोटियां खा के फिर you know eating all the mithais and all. I had a very big नेस्कैफे sweet जा रहे tooth. हैं, Like, नेस्कैफे जा रहे हैं साथ में। नहीं, I'm off college time now कि मतलब हाँ ठीक है, वहाँ पर भी ये सब होता था, but I could have changed in college, but क्योंकि कॉलेज में इतना मतलब you get some healthy meals and some oily meals as well, so you could have done that, but I didn't do that. But coming on to the work life, the professional life, तो उसमें मेरे को ज़्यादा challenges आए थे। ये Just 2016 की बात like, है। हाँ, after सॉरी सॉरी सॉरी। 2016, हाँ 2016। after 2016, तो वहाँ वही था कि मतलब वर्क स्ट्रेस और पर्सनल स्ट्रेसेस whatever they are, हम्म। और मतलब जो भी चीज़ होती हैं वो बिल्डअप हो जाती हैं एक बार ना, तो ऑल दैट
नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्ट्रेस, व्हाटएवर इट इज. तो तब मैंने 2017 हाँ नवंबर के आसपास, तो तब मैंने सोचना शुरू करा दैट आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड इट वाज लाइक अ मिनी प्रोजेक्ट फॉर मी, लाइक पर्सनल प्रोजेक्ट. तो आई डिडंट डाइव इनटू इट, आई टुक इट स्लोली, मतलब धीरे धीरे. एंड आई रीड एंड रिसर्च अ लॉट बिफोर डूइंग एनीथिंग. मतलब मैंने नवंबर 2017, अक्टूबर या नवंबर 2017 में मैंने पढ़ना शुरू करा कि कैसे होता है, क्या होता है. मतलब साइंस जानने की कोशिश करी कि क्या चीज़ इस चीज़ के लिए चाहिए होती है. तो या आई मीन फॉर मी ऑल ऑफ दो स्ट्रेसेस वर लाइक वही जैसे ये कह रहा था ना एवलांच. मेरे लिए वो एवलांच नहीं था, इट वाज लाइक अ बॉटल्ड अप थिंग. And I wanted to, use that bottle into something productive. So, or same with me, I was at home because I was working. So usually I was at home. So मेरे घर का भी काम चल रहा था. So I had to be at home to supervise it for some days in the week. तो इतना कुछ काम होता नहीं था मेरे पास, मतलब घर पे I used to work but I had a lot of free time. तो फिर मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू करा और भी सारी बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू करी. सो आई गेस दैट वाज द ट्रिगर फॉर मी. एंड ऑफ कोर्स यू नो ऑल ऑफ दैट बॉडी कॉन्फिडेंस इश्यूज एंड ऑल. तो मोटे लोगों में नहीं होते वो. वी डोंट हैव इतनी सी भी कॉन्फिडेंस नहीं होती. सही बोल रहे तो हो, बिल्कुल सही. हाँ, तो या आई मीन गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दैट. और वही सब जब बॉटल अप हुआ तो वो एक तरह से फूट गया उसके अंदर. एंड देन all that energy I just transferred it into transforming myself. तो इस टाइम पे काफी मैं पूछना चाहता हूँ कि काफी सेंसिटिव थे क्या तुम दोनों उस टाइम पे? मतलब कि यार एक तो चीज वर्क वर्क रिलेटेड स्ट्रेस तो है ही, और थोड़े ड्रीम्स रिलेटेड स्ट्रेस है, एक पर्सनल लेवल पे स्ट्रेस होगी अलग, थोड़ी अलग हो या ना हो, और फिर दिमाग में आता है यार ऊपर से मैं मोटा भी हूँ. ऐसा लगता है कि या फिर मैं ये भी पूछना चाहता कि सेंसिटिव अगर तुम थे भी, अगर नहीं थे या नहीं पता, लेकिन क्या लोगों की वजह से ट्रिगर हुआ है? आसपास के लोगों की वजह से यार बहुत हो गया, बहुत बोल दिया लोगों ने, ऐसा तो नहीं लगता मुझे. कैसा हुआ है? नहीं, मेरे मेरे साथ केस में हाँ चल तू जा पहले. संचित, तो मेरे केस में लोगों की वजह से ट्रिगर नहीं हुआ. मतलब आई वुड से कि मेरे अंदर ही कुछ चीजें चल रही थी, और मेरे को अंदर ही अंदर लग रहा था कि यार, मतलब अब एक जब आपका पानी भर जाता है ना घड़े के बिल्कुल वही पॉइंट पे, एंड यू नो कि यार अब अगर तुमने नहीं गया ना यार, तो अब बहुत ही, मतलब आगे बस मतलब खाई है और कुछ दिखेगा नहीं. मतलब ये टर्निंग पॉइंट वाली सिचुएशन थी. मतलब व्हेन यू, मतलब यू विल नो कि यू आर एट क्रॉस रोड्स. तुम्हें पता चल जाता है कि यार तुम क्रॉस रोड पे हो, या तो अब चीजें बिल्कुल डाउनहिल चली जाएंगी, या फिर अब चीजें चेंज हो जाएंगी, मतलब अच्छे के लिए. हाँ. मुझे ऐसा लगा था कि उस पॉइंट पे वो करना मेरे लिए बहुत जरूरी था. मतलब मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही थी कि पर्सनालिटी वाइज मुझे अपने आप को सुधारना है. एंड मतलब मेरे साथ ऐसा होता था बहुत बार है कि मतलब जो लोग मतलब दिखते अच्छे हैं, मतलब दिखते अच्छे हैं, उनको परसीव जनरली अच्छा किया जाता है. दिस इज समथिंग दैट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात एक बैठ गई थी, क्योंकि मैंने ये चीज अपने एमबीए में देखी थी कि आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस अपनी नॉलेज को लेके, अपने काम को लेके मेरे में हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को उस चीज का कॉन्फिडेंस कम हुआ. लेकिन जब चीजें ये रहती थी कि चार बंदों को एक साथ खड़े कर दो, एंड देन यू लूज यार कि यार ये तो इतना फाड़ दिख रहा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, मैं मेरे में ठीक है, ये सब नॉलेज वॉलेज है, बट वो तो इनके पास भी है. तो मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग समहाउ लाइक एनग्रॉस्ड माय माइंड कि यार मेरे पास सब कुछ है बट ये नहीं है. एंड इसकी वजह से मेरा मेरा पूरा एक पर्सनल जो एक चीज रहती है ना कि एक आप ये कहते हो कि वेल राउंडेड पर्सनालिटी, वो कहीं मिसिंग था. तो मुझे पता था कि यार ये चीज मुझे करनी पड़ेगी एनी हाउ. अब बाकी रीजंस तो मेडिकल रीजंस हो गए, फलाना ढमकाना, जो रीजंस मैंने पहले दिए वो तो चलो हो ही गए, लेकिन ये वन ऑफ द रीजंस वाज दिस. मतलब कि मुझे अगर प्रोफेशनली अच्छा करना है और अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप की अपनी लाइफ, मतलब लाइफ स्पैन बढ़ाना है, तो आई हैव टू डू दिस. आई हैव नो अदर चॉइस. मतलब ये वाला एक फैक्टर था. अच्छा, और संचित?
I guess I was. I mean, people used to, manipulate you into doing stuff. Not in a very negative sense, but like when you were fat, so people used to say कि यार पतला हो जा, कोई अंकल आ रहे हैं, कोई आंटी आ रहे हैं, so they'll be like बेटा पतला हो जा, बहुत बहुत परेशानी होगी नहीं तो आगे जाके बहुत परेशानी आएगी, ये ऐसा ये ऐसा होता कमेंट्स, था। हाँ ऐसा बट होता है, ऐसा होता है। बट मेरे को इतने इफेक्ट नहीं करते थे। आई वाज लाइक, मतलब एक तरफ अगर तुम्हारे को छोले भटूरे दिखें और एक तरफ वो अंकल आंटी दिखें, आई वुड ऑलवेज चूज छोले भटूरे। तो मेरा मेरा उस टाइम वो आउटलुक था। तो आई विल से दैट काइंड ऑफ इट्स लाइक अ वेरी फार ऑफ सबकॉन्शियस थिंग कि हाँ उसने मेरे को ऐसा बोला था, है ना। तो एक वो रहता है कि हाँ यार ठीक है, लोग ऐसा सोचते हैं। एंड हाँ, जो अमन ने बोला कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग विद फोर पीपल एंड यू आर द वेल राउंडेड पर्सनालिटी नहीं होती, बट आई विल से वेल राउंडेड बॉडी थी, लाइक वी वर परफेक्टली राउंड। बट हाँ, वो एक चीज मिसिंग रहती थी। एंड टू ऐड टू दैट, इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल अपीयरेंस। अगर तुम चार बंदों के साथ खड़े हो, तो अगर बाकी जो तीन बंदे हैं, अगर दे आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, जो तुम्हारा बॉडी कॉन्फिडेंस इशू होगा ना, दैट विल मेक यू stop doing at least 80% of the things that you should do। कि मतलब अगर तू डिबेट में भी होगा ना सपोज, एंड लाइक इट्स काइंड ऑफ कौन सी डेवलपमेंट होती है वो, पब्लिक समथिंग लाइक दैट, राइट। पब्लिक इट्स सॉफ्ट स्किल्स कहने हाँ, वाला सॉफ्ट जाता था। स्किल्स, मतलब वो पब्लिक स्पीकिंग डेवलपमेंट समथिंग लाइक दैट कुछ होता था यार उसमें, मतलब समर में भी कोर्स होते थे वो, वट एवर दैट इज। सो मतलब वो एक चीज होती थी, पब्लिक में तुम जाओगे तो यू वोंट बी दैट कॉन्फिडेंट। तो वही चीज़ सारी ना बॉटल अप होती है एक तरह से। और अपने पर्सनल तो होती हैं इशू कि यू नो जॉब में अगर कोई ढंग का बंदा है, प्रेजेंटेबल बंदा है, मतलब मेरी इतनी ठीक है, मेरी भी थोड़ी प्रेजेंटेबल जॉब थी, बट अमन की ज़्यादा थी बिकॉज ही वॉज इन सेल्स। तो इफ अ सेल्स पर्सन इज, आई डोंट वांट टू से अट्रैक्टिव, बट ओके, मतलब ठीक है, थोड़ा दिखता है अच्छा सा, एंड यू ड्रेस अप नाइस। ड्रेसिंग इज अनदर थिंग। कपड़े कहाँ गए यार तुम? अच्छा। यार अभी अ, एक सेकंड बस, नेट इश्यूज थे मेरे। आई विल जस्ट बी हाँ, ऑनलाइन। कोई नहीं, तो बात तो कर। ड्रेसिंग ड्रेसिंग इशू का ये सीन था कि व्हेन यू आर हेल्दियर, मतलब फैट, हम्म तो उसमें क्या है कि यू डोंट वांट टू वेयर दोस स्किनी थिंग्स, आई ऑलवेज प्रेफर्ड बैगी थिंग्स जस्ट टू हाइड इट। हाइड इट क्या हम्म मतलब, चलो उस टाइम इतने लाइक वी वर पोटैटो, अब पोटैटो के ऊपर तुम एक और स्किन चढ़ा दो तो साला फूला हुआ पोटैटो लगता था। तो हम वो हम्म लगते थे। तो हम वो लगते थे, but it was any day better than a skinny jeans that showed off your chunky thighs and हम्म diddling fat tires, so that kind of thing। हम्म वो सब चीज़ ना, मतलब इतनी इंट्रिकेट हो जाती है कि हम्म मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो देन आई एम थिंकिंग कि हाँ ये सब चीज़ें होती थी, बट इट वाज लाइक इन माय माइंड कि मतलब मेरे को ये नहीं पहनना, ये पहनना है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई हैड बैगी पैंट्स, आई वाजंट प्रेजेंटेबल। तो अगर इफ यू आर नॉट प्रेजेंटेबल, द योर सुपरवाइजर और द हायर पोजीशन पे जो भी है, दे हम्म वोंट सेंड यू इन लिeu ऑफ अनदर पर्सन who looks presentable। राइट। ये हाँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है संचित का कि एक बैक ऑफ द माइंड ना सबकॉन्शियस में हमेशा ही रहता है कि यार आप बहुत लोगों को देखते हो, उनका फैशन सेंस फॉलो करते हो, एंड इट इज वेरी इजी फॉर पीपल हु आर फिट टू डू दैट, बट यू एस्पायर टू बी दैट पर्सन। एम आई राइट संचित? मतलब यही एक पॉइंट है ना, मतलब ये एक आई पॉइंट से कि हमेशा रहता है। आई से कि ये these are like societal norms or हम्म corporate norms, you have to dress properly and all। I हम्म mean, these things can be challenged कि सोसाइटल नॉर्म्स हैं, तुम इसको ब्रेक करो और ये करो,
और but I have differing views. Yeah, ठीक है, ये societal norms हैं, these should be broken. But again, if you have to, like, if you think it with a business sense and corporate sense, and if you put yourself in the employer's position, I would choose a more presentable person than I was in 2012. मतलब अगर मैं एम्प्लॉयर बनता हूँ, सपोज इन वो डार्क वाली टाइमलाइन में, सब समझ रहे हैं, मतलब अगर मैं अब फ्यूचर से आऊँ एम्प्लॉयर बन के और मैं अपने आप को एम्प्लॉय करना चाहूँ 2012 में, आई वोंट एम्प्लॉय माई सेल्फ if it's a public forum that I have to put you into. So like I won't do that because you're not presentable, you're not that. ठीक है, मतलब ये थोड़ी body shaming issues होते हैं. I mean, it's not a very direct body shaming issue, but it's kind of you know, read between the lines kind of thing. You know, the fine print thing. मतलब you won't be chosen. I totally get that in a corporate sense because that's how the world has developed. So I mean, I can't change that, you can't change that. Collectively बहुत लोगों ने try करा, you can't change that. And I guess it makes sense. It's a human psychology कि you would accept things from a more presentable man than from a, you know, very shabby person. Not a shabby person, but yeah, if he's not presentable. So I get all of that, I take all of that. That is also another, you know, a point of trigger. So yeah, everything, like, मतलब वो बोलते हैं ना, सारे तारे मिल जाते हैं, तो सारे तारे मिल गए जो है ना, यही गाइड करा था। तो ये एक रीजन भी रहा है हमेशा कि कपड़े पहन के जब आप मतलब जाते हो ना, so मतलब this used to happen to me, I don't know whether it happened to Sanchit, but जब भी आप किसी स्टोर में जाते थे कपड़े लेने, used to like a particular shirt या वही ट्राउजर, यार वो पता नहीं यार, वो अड़ता नहीं था. मतलब I would say this very shamelessly कि यार वो, और इतना बुरा लगता था उस टाइम पे यार. मतलब वो एक पर्टिकुलर मोमेंट होता था, मतलब जब आपको रियली लगता था कि यार फक, मैं क्यों मोटा हूँ, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ. इतना अच्छा कपड़ा, you always self to dress nicely यार. हाँ, संचित बोला था कुछ? नहीं, तू बोल. हाँ, तो ये मेरे साथ हमेशा चीज होती थी कि ये चीज मुझे हमेशा तंग करती थी कि यार काश मैं पतला होता, बट वो काश को बदलने वाली स्ट्रेंथ जो थी, शायद वो कहीं मतलब खो रखी थी, वो मिसिंग थी कहीं पे. तो ये एक पॉइंट था कि मुझे हमेशा बुरा लगता था कि व्हाई आई एम लाइक दिस. आई वाज नॉट रियली कंफर्टेबल विद माय ओन स्किन. मतलब आई वुड से दैट दिस प्लेटफॉर्म आई वाज नॉट रियली कंफर्टेबल, नेवर. मतलब मैं आई गेस मेरा जो मोटापा का ओबेसिटी जो मेरी स्टार्ट हुई है, it started after 10th. मतलब when I moved to place in Rajasthan where we used to prepare for JEE and AIEEE for engineering entrance exams. तो मेरा basically obesity start वहाँ से हुई है. मैं हमेशा से ऐसा नहीं था. तो I knew what I should have been. मतलब मुझे एक आइडिया था दिमाग में कि मुझे कैसी बॉडी मेरी होनी चाहिए थी अगर मैं मोटा नहीं होता. तो वो एक इमेज हमेशा मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैं 10th तक वैसा नहीं था. After 10th I gained a lot of weight. अच्छा. तो वो एक चीज थी, हमेशा एक दिमाग में एक इमेज रहती थी कि यार काश तू वैसा होता. तो वो एक पॉइंट पे ऐसा जब भी वो काश तू ऐसा होता, पता है, तब भी लगता था कि जब कपड़े लेने जाओ और पसंद आता था, एंड यू वर लाइक यार ये बड़ा सही कपड़ा है, और फिर तुम मुझसे जाके पूछो भैया इसमें डबल एक्सएल है क्या? हाँ. उससे बोलते भाई इसमें एक और साइज दिखा दे यार. तो ये एक पॉइंट रहता था कि यार बड़ा अजीब लगता था खुद से यार कि लाइक दिस यार, कि ये चीज नहीं होनी चाहिए तेरे साथ. बट स्टिल यू आर डूइंग दैट एंड स्टिल यू आर ईटिंग सो मच. सो एक काइंड ऑफ ना विशियस लूप था. इट वाज काइंड ऑफ लाइक डांटेस इन्फर्नो 7 गेट्स ऑफ हेल, कि आप हर रोज एक गेट पास कर रहे हो और अब नीचे घुसते चले जा रहे हो हेल के बिल्कुल डेप्थ में. सो इट वाज काइंड ऑफ लाइक you knew you were drowning, but you still were doing those things which were bad for you.